ओम शांति। इस संसार में जीवन ईश्वर की एक अनमोल देन है और इसमें भी मानव जीवन ये हीरे समान जीवन है और हर एक मनुष्य अपने जीवन को हर कीमत पर कायम रखना चाहता है। केवल जीवन ही नहीं जीना चाहता है, लेकिन जीवन में प्रगति, सुख, शांति, समृद्धि ये सब मानव की मूल इच्छा है और उसी को प्राप्त करने के लिए वह सदा ही प्रयत्नशील रहता है। वह अपना कार्य बड़ी आशा से आरंभ करता है, मेहनत करता है, धन कमाता है, एक ही लक्ष्य लेकर कि जीवन में सुख हो, शांति हो। लेकिन कई बार देखा जाता है कि आशा से कार्य तो आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे निराशा ही हाथ आती है। मेहनत करता जाता है, लेकिन सफलता कम और मेहनत अधिक ये अनुभव करता है। सुख के लिए धन तो कमाता है, लेकिन जितना वो धन कमाता जाता है उतना ही सुख लोप होता जाता है। ये सब क्यों? अगर हम इसका कारण जानेंगे तो समझ में आएगा कि अवश्य कोई ऐसी भूल हम करते हैं जिसके फलस्वरूप लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं, लेकिन उस अनुसार जो मन को प्राप्ति होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, वह नहीं मिलती। इसका कारण है कि जीवन में हम कर्म तो करते हैं, लेकिन चरित्र को हम महत्व नहीं देते। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर हम जीवन जी रहे हैं तो चरित्रवान जीवन जीना ही वास्तव में श्रेष्ठ जीवन जीना है। जीवन हम किसे कहते हैं? जीवन केवल शरीर की चेतना ही नहीं, क्योंकि जब हम मनुष्य शब्द कहते हैं तो उसमें दो बातें आती है, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। जब दोनों का मिलन हो तब ही हम जीवन कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है। आत्मा रूपी ड्राइवर शरीर रूपी गाड़ी पर विराजमान होकर वह यात्रा करता है। इस यात्रा के दौरान उसे विभिन्न अनुभव होते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा उपभोग करती है, कई साधनों से सुख लेती है, लेकिन उपभोग करते करते अधीन हो जाती है और फलस्वरूप अनेक अवगुण प्रवेश हो जाते हैं। तो आवश्यकता है कि भौतिक साधनों के साथ साथ आंतरिक आत्मिक शक्ति भी हो, नहीं तो भौतिक उपलब्धियों में ही इंसान फंस जाता और अपनी आत्मिक शक्ति को गंवा बैठता है। जिस प्रकार शारीरिक कमजोरियां अनेक प्रकार की बीमारियों का आह्वान करती है, इसी प्रकार आत्मिक कमजोरी भी अवगुणों का आह्वान करती है। और अगर जीवन में श्रेष्ठ चरित्र होगा तो ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सकता है। इंसान सुंदरता तो चाहता है, बुद्धि भी चाहता है, लेकिन केवल बाहर की सुंदरता हो, बुद्धि हो और चरित्र न हो तो वास्तव में वह श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं। कोई व्यक्ति सुंदर हो
बुद्धिवान हो, लेकिन साथ साथ क्रोधी और अभिमानी हो, तो क्या उसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व कहेंगे? कुछ समय के लिए तो लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि उस व्यक्ति में चरित्र नहीं, उसमें अभिमान है, क्रोध है, वासना है, लोभ है, ये सारी कमजोरियां उसके अंदर है। तो चाहे बाहर की सुंदरता क्यों न हो, परंतु आत्मा की सुंदरता नहीं। आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर मनुष्य विकसित हो रहा है। विज्ञान में विकास के नाम पर अनेक चमत्कार समाज को दिए हैं, लेकिन जितना ही विकास होता जा रहा है उतना ही चरित्र का पतन होता जा रहा है। चरित्र को लोग तो शायद ये मानकर बैठे हैं कि ये तो प्राचीन परंपरा है, ये अभी आवश्यक नहीं। लोग समझते हैं चरित्रवान बनना ये तो रूढ़िवादी व्यक्तियों का काम है, ये तो पुराने जमाने के लोगों का काम है। हम तो इस नए युग में जी रहे हैं, हम तो रॉकेट के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के जीवन में जी रहे हैं, इसलिए ये युग तो विकास का युग है, इसमें चरित्र का स्थान कहाँ? पहले वो जमाना था जब लोगों के अंदर अनेक मूल्य थे, आत्मिक स्नेह था, परोपकार की भावना रहती थी, त्याग की भावना होती थी, सबको सुख देने की भावना होती थी। लेकिन आज इंसान इन मूल्यों को भूल चुका है और इनके स्थान पर आ गए हैं अनेक अवगुण, जैसे एक दो के प्रति ईर्ष्या रखना, विरोध रखना, बदला लेने की भावना रखना, द्वेष करना, नीचे गिराने की भावना रखना, ये सारी भावनाएं आज मानव के जीवन में आ गई है। अवश्य धन एक बहुत बड़ी शक्ति है, धन मनुष्य के जीवन का एक श्रृंगार है, लेकिन केवल धन ही तो सब कुछ नहीं है। जैसे कहा गया है कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। वास्तव में चरित्र गया तो केवल एक जीवन के लिए ही सब कुछ नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म जन्म के लिए सब कुछ चला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, भ्रष्टाचार करता है, अनेक व्यसनों में अपने जीवन को लिप्त करता है, फलस्वरूप उसका चरित्र बिगड़ने के कारण उसे जेल भुगतना पड़ता है, फलस्वरूप उसके परिवार का आप देख सकते हैं क्या हाल हो सकता है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, पूरा परिवार इनका नष्ट हो जाता है और वह व्यक्ति उस दुख को भूलने के लिए शराब पीता है, कई व्यसनों में फंसता है और फलस्वरूप उसकी अंत यूं ही आती है। और अंत मते सो गति, जैसे उसकी अंत की स्थिति होगी उसी अनुसार वही स्थान लेकर, वही शक्ति लेकर वो अगला जन्म लेगा और फलस्वरूप वैसा ही उसका जीवन होगा। इसीलिए कहा गया है कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। वास्तव में चरित्र ही आत्मा की सच्ची संपत्ति है, यह अविनाशी संपत्ति है। अन्य संपत्ति तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन चरित्र की संपत्ति जो आत्मा के साथ चलने वाली संपत्ति है वो सदा ही रहती है, वह कमाई अविनाशी कमाई बन जाती है। तो हमें चाहिए कि चरित्र और धन दोनों संपत्तियों का संतुलन रखें। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम धन
की जो संपत्ति है उसको हम जमा करना चाहते हैं तो उनके खातिर चरित्र की संपत्ति को गंवाना पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं। दोनों ही संपत्ति का हम संतुलन रख सकते हैं। अगर हम ईमानदारी से धन कमाते हैं तो अनुभव कहता है कि जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है। मन के अंदर अगर महान विचार हम लाते हैं तो वह चरित्रवान मन बन जाता है। जैसे मन में विचार होंगे वैसे ही हमारे बोल होंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो हम अपने जीवन को अगर चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो अवश्य एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें देख करके अनेक आत्माएं प्रेरणा लेंगी। हम जैसा कर्म करेंगे हमें देख और करेंगे। तो चरित्रवान बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले श्रेष्ठ संग रखना होगा। आज मनुष्य का संग बिगड़ चुका है। वो ये नहीं जानता कि किस संग में हमें जीना है, चलना है, आगे बढ़ना है। लोग समझते हैं कि अच्छे मानव का संग ये कोई संग थोड़ी होता है। संग तो उसको कहा जाता है जिस संगत में इंसान व्यसनों में फंसा रहे, वही तो संग होता है। लेकिन श्रेष्ठ संग हम किसे कहते हैं? श्रेष्ठ संग अर्थात जिस संग में ईश्वर की अनुभूति हो। और सबसे श्रेष्ठ संग माना जाता है सत्संग को। जिस सत्य परमात्मा की संग की अगर हमें अनुभूति होती है उस संग में, तो वही वास्तव में श्रेष्ठ संग होगा। दूसरा, चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए हमारा अध्ययन ऊंचा होना चाहिए। आज मनुष्य अध्ययन तो करता है, अनेक नॉवेल्स पढ़ता है, लेकिन कितने अश्लील नॉवेल्स पढ़ता है। और अवश्य जो वह पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है, उसके मन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो हमारा अध्ययन ऊंचा हो, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन हो, जिन पुस्तकों से हम कुछ जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सके, ऐसा हमारा अध्ययन हो। समय तो बहुत मिलता है, हम धन खर्च भी करते हैं पुस्तकों के पीछे, लेकिन लक्ष्य यही रहे कि हम चरित्रवान बनना चाहते हैं तो श्रेष्ठ पुस्तकों का ही हम अध्ययन करें। इतने सुंदर पुस्तक हमारे पास हो सकते हैं, दिन भर हम उन्हीं में रमण कर सकते हैं, उनका विचार कर सकते हैं, उनके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो अवश्य मन श्रेष्ठ विचारों से भरपूर हो जाएगा। और जब श्रेष्ठ विचारों से भरपूर होगा तो अवश्य वैसे ही हमारे बोल निकलेंगे और वैसे ही हमारे कर्म होंगे। तो अगर हम चरित्रवान बनना चाहते हैं तो संग को श्रेष्ठ रखें, अध्ययन श्रेष्ठ करें और खान पान भी शुद्ध हो, क्योंकि खान पान पर मन का बड़ा असर पड़ता है। खान पान का भी मन पर असर पड़ता तो खान पान पर भी मन का असर पड़ता। तो क्यों नहीं हम अपने खान पान को, अपने भोजन को शुद्ध बनाएं, तो चरित्रवान अवश्य बन जाएंगे। और साथ साथ चिंतन भी हमारा इतना ही ऊंचा हो। जब जब मन में कोई अशुद्ध चिंतन आए, उसी समय हम अपने संकल्पों को ऐसी ब्रेक लगा दें ताकि वे अशुद्ध चिंतन हमारे मन से हट जाएं। तो इस जीवन रूपी गाड़ी में चिंतन रूपी पेट्रोल अगर हम श्रेष्ठ देते जाएंगे तो अवश्य ये जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चल सकेगी। चरित्रवान व्यक्ति उसे कहा जाएगा जिसमें सहन करने की शक्ति हो, जो क्षमाशील हो, जो दयालु हो, जो सत्यवादी हो, जो
पवित्र दृष्टि रखने वाला हो, उदार चित्त हो, सदा देने की भावना हो। आज संसार के अंदर ये सारे मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों लुप्त हो रहे हैं? इनका एक ही कारण है, विकास। इंसान केवल बाह्य विकास को देख रहा है, भीतर के विकास को नहीं। तो साथ साथ बाह्य के भीतर के विकास को भी अगर हम सोचें, उस पर भी अपना ध्यान दें, तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बन सकता है। हम अगर आशा से कोई कार्य आरंभ करते हैं तो निराश होने की भी आवश्यकता नहीं। हम ये महसूस करते हैं कि ये कोई कर्मों का हिसाब किताब था जो चुकतू हो गया। अगर मेहनत भी हमें अधिक करनी पड़ती है और सफलता कम मिलती है, तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन की प्राप्ति ही सर्वस्व प्राप्ति नहीं है। अगर हम मूल्यों को गंवाकर केवल धन की प्राप्ति में लगे रहेंगे, तो जीवन कभी भी हमारा हीरे समान नहीं कहा जाएगा। वास्तव में मानव जीवन के लिए तो कहा गया है कि हीरे समान जीवन, और आज हम इसे कौड़ी के हिसाब से गंवा रहे हैं। क्यों गंवा रहे हैं? कहावत भी आपने सुनी होगी, दिन गंवाया खा के, रात गंवाई सो के, हीरे समान जीवन कौड़ी बदले खोए के। तो हमारा मानव जीवन कौड़ी के तुल्य न खत्म हो जाए, लेकिन हीरे समान इसकी कीमत को हम पहचानें, प्रगति भी करें, सुख शांति समृद्धि का भी अनुभव करें, लेकिन जितनी ही बाह्य रीति से हमारी प्रगति हो, उतनी ही भीतर से भी प्रगति चाहिए। नहीं तो ऐसे होगा जैसे एक पलड़ा तो अपनी गति के साथ जा रहा है, लेकिन दूसरा पलड़ा आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो आप सोचिए क्या हालत होगी, फ्रिक्शन। आप सोचिए इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा टेंशन, दुख, कष्ट, चिंताएं। तो यही तो आज मनुष्य अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। जीवन रूपी गाड़ी चल तो रही है, लेकिन कैसे चल रही है? जिसे हम कई बार कहते हैं धक्के से चल रही है। क्यों धक्के से चल रही है? क्योंकि श्रेष्ठ चिंतन का पेट्रोल उसके अंदर नहीं है, आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति नहीं है, और फलस्वरूप जीवन जी तो रहे हैं, लेकिन जीवन जीते हुए भी जैसे मरे हुए समान है। जिस प्रकार एक मृतक देह के अंदर या इस मृतक चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई प्रेम की अनुभूति नहीं, सुख की अनुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन के अंदर आज के व्यक्तित्व में हम देख रहे हैं, जो सुख हम अनुभव करना चाहते हैं वो सुख अनुभव नहीं होता। सुख के नाम पर केवल धन ही बटोर रहे हैं, और फलस्वरूप सुख और शांति हमसे लोप होता जा रहा है। तो जब तक हमने जीवन में ये लक्ष्य नहीं रखा कि हमें चरित्रवान बनना है, तब तक हमारा जीवन कभी भी हीरे समान अनमोल नहीं बन सकेगा। हम अपने कर्मों के अंदर पवित्र विचार रखें, पवित्र कर्म करें, हमारी दिल उदार हो, सबको देने की भावना हो। हम क्या ले जाएंगे इस संसार से? अगर हम अपने आप से पूछें, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं चलेगा, और तो और जिस शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो शरीर भी आत्मा को अंत में धोखा दे देगा। आपने 3 मित्रों की कहानी सुनी होगी। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, उसे कोर्ट में केस लड़ना था,
तो कोर्ट में तो जाने से पहले कोई बयान की आवश्यकता थी, विटनेस की आवश्यकता थी, और किसे वो अपना विटनेस बनाए। जब अपने परम मित्र के पास गया और उसे कहा कि आप ही हमारे विटनेस बन जाइए, तो उस परम मित्र ने सबसे पहले उसे धोखा दिया और कहा कि हम आपको सहयोग नहीं दे सकते हैं। वो दूसरे मित्र के पास गया जो कभी कभी उन्हें सहयोग दे सकता था, देता था, और जब उनसे पूछा, उसने कहा अवश्य सहयोग दूंगा, लेकिन केवल कोर्ट के दरवाजे तक ही मेरा सहयोग होगा, उससे आगे नहीं। लेकिन जब वो तीसरे मित्र के पास गया जो कभी साल में एक बार उनसे मिलता था, तब उसने कहा क्यों नहीं, आप मेरे मित्र हो, मैं अवश्य आपको सहयोग दूंगा। तो जीवन के अंदर भी 3 हमारे मित्र हैं। जो सबसे निकट का मित्र, जिसके लिए हम सब कुछ करने लिए तैयार हैं, वह मित्र हमें समय पर धोखा दे देता है, और वह है हमारा ही शरीर। आत्मा जिस शरीर के लिए सब कुछ करती है, वह शरीर सबसे पहले आत्मा को धोखा देता है, और शरीर के साथ है शरीर के पदार्थ, जो आत्मा को धोखा तुरंत दे देते हैं, क्योंकि आत्मा अकेली आई है और अकेले ही उसे जाना है। और दूसरे साथी जिनके लिए हम करते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं करते, कभी कभी करते हैं, और वह है हमारे मित्र संबंधी। वे भी हमें अंत में धोखा दे देते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे शरीर को वह अर्थी पर बिठाकर शमशान घाट तक ले जाएंगे, बस इतने तक ही उनका साथ है। ईश्वर तक चलने का साथ वो निभा नहीं सकेंगे, हमारे विटनेस नहीं बन सकेंगे, लेकिन हमारे सच्चे विटनेस वही बनते हैं जो हमने जीवन में कर्म किए हैं, जो जीवन में हमने चरित्र अपनाया है, जो हमने जीवन में अनेकों को सुख दिया है, वही हमारा सच्चा साथी बन जाता है, वही हमारे विटनेस बन जाते हैं, और परमात्मा के पास वही साथ चलते हैं। तो जब तक हमने अपने जीवन को चरित्रवान नहीं बनाया है, तब तक हम कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ कहलाया जाएगा। वास्तव में ये जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं है। इस जीवन में आत्मा को सब कुछ चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। जब तक इन गुणों का आत्मा अपने अंदर विकास नहीं करेंगी, तब तक जीवन जी तो लेंगे, परंतु हीरे समान जीवन नहीं कहलाया जाएगा। तो अगर हम अपने जीवन को अनमोल बनाना चाहते हैं, अमूल्य बनाना चाहते हैं, भगवान की नजरों में भी, मनुष्यों की नजरों में भी और स्वयं की नजरों में भी, तो हमें अपने जीवन को अवश्य चरित्रवान बनाना होगा। और सदा यह लक्ष्य रखें कि धन अगर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर जीवन भी चला जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चरित्र नहीं जाए, ये हमारा लक्ष्य हो। तो क्यों नहीं आज से हम ये प्रतिज्ञा कर लें कि चाहे हमें इसके लिए जीवन भी गंवाना पड़े, लेकिन हम अपने चरित्र को नहीं गंवाएंगे। चरित्र, ऊंचे विचार, ऊंचे कर्म, ये हमारी सच्ची संपत्ति हम समझें। और जब तक इस संपत्ति को हम कायम नहीं रखेंगे, तब तक चाहे अन्य संपत्ति आपने कितनी भी कायम क्यों नहीं रख ली, परंतु वो सच्ची संपत्ति आपकी नहीं कहलाई जाएगी। तो चरित्रवान जीवन जीने के लिए एक ही लक्ष्य रखें कि जितना हो सके हम अपने जीवन में गुणों को अपनाते जाएं, श्रेष्ठ
विचार मन में लाते जाएं, अपने मन को शुद्ध चिंतन देकर उन्हीं श्रेष्ठ विचारों की संपत्ति को जमा करते जाएं, ताकि आत्मा भी शक्तिशाली बने, तो साथ साथ शरीर तो शक्तिशाली बनेगा ही, क्योंकि मन का तन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर जीवन का एक ही लक्ष्य हो कि हर हालत में हमें अपने चरित्र को नष्ट नहीं करना है, केवल सुख को नष्ट नहीं करना, शांति को नष्ट नहीं करना, ये तो लक्ष्य हो ही, लेकिन सुख और शांति किस आधार पर हमारे जीवन में आएगी? जब जीवन में चरित्र होगा, गुण होंगे, मूल्य होंगे, श्रेष्ठ विचार होंगे, तो इन्हें ही हम अपने जीवन में धारण करके जीवन को चरित्रवान बनाएं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।